वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। STFL फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने के, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात करते हैं FIS और DS की आखिरी कीमत। तो झिंगा इस मार्केट में आज हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। रीज़न साफ था, बिकॉज कल के दिन अमेरिकन बाजार में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल चुकी है। तो FIS की बात की जाए 5000 करोड़ के आसपास उस उन्होंने आज के दिन में भारी बिकवाली की है। DIS की बात की जाए तो वही तो सब परचेज करते हुए देखने को मिल रहे हैं 3000 करोड़ के आसपास, 3200 करोड़ के आसपास उन्होंने आज के दिन माल को परचेज किया। बट अगर आप देखें तो गैप काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर FIS कब तक बेचते रहेंगे। तो झिंगा जब तक मार्केट में एक स्टेबल माहौल नहीं आता तब तक FIS बेच सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि FIS ने फ्री मनी मार्केट में बहुत पंप की थी। कौन सी मार्केट में? जितने भी इमर्जिंग कंट्रीज हैं, तो उसमें कैसे इंडिया का भी नाम हमें देखने को मिल रहा था। तो ऑफकोर्स कैसे को पता है कि FIS के अंदर कोई इमोशन नहीं होता है, और जिस रफ्तार से कैसे FIS बेच रहे हैं अपने आप में कैसे रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली ज़रूर कर रहे हैं। अच्छी बात तो इधर पर यह है कि मार्केट में पब्लिक ने और जो म्यूचुअल फंड्स ने मार्केट को संभाला। बट ये FIS की बात की जाए तो जिनका अभी इनका वापसी आना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बट देखते हैं कि कब तक ऐसे मार्केट में फिर से वापस हो सकते हैं। जोन्स की बात की जाए तो जिनका हमें 1% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका ये प्लस माइनस होता रहता है। ऑफकोर्स हो सकता है कि आने वाले पूरे दिन में ये प्लस भी हो जाए और भी गिर जाए। तो देखते हैं कि कल के दिन मार्केट का मूड मिजाज कैसा होता है। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो डो जोन्स में तकरीबन 300 पॉइंट के आसपास फॉल होता हुआ देखने को जरूर मिला है। दोस्तों हमारे वायदा बाजार की तो जगह हमारे वायदा बाजार में वही प्लस साइन हमें देखने को मिल रहा है 163 पॉइंट के आसपास एक उछाल देखने को जरूर मिल रहा है। तो कल के दिन की बात की जाए नेस्डैक दोस्तों बहुत ही भारी भरकम बिकवाली का दबाव हमें दिखाया था। ऑलमोस्ट 5.5% के आसपास एक दिन में फॉल हुआ था। बहुत बड़ा फॉल दोस्तों 2020 के बाद हमें विटनेस जरूर करते हुए दिखाया है। तो जिनका अभी के टाइम अगर आप देखें तो वही फ्लैट ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट देखते हैं कि मार्केट आज पूरे रात भर में कैसा इंडिकेशन देता है। बात की जाए आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जाए, जो रेट हाइक होने वाला था जून में, ऑफकोर्स गाइस वो मई में ही हमें देखने को मिला। किसके द्वारा? हमारे गवर्नर के द्वारा। बिकॉज इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जिस हिसाब से गैस इन्फ्लेशन ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कहाँ पे? इधर पे नहीं, UK में और US में। और जिस हिसाब से गैस जो डॉलर इंडेक्स है वो भागता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स वो भागेगा, रीज़न साफ है। बिकॉज FIS जब बिकवाली करते हैं डॉलर्स में ही पैसे लेके जाते हैं। तो मार्केट से गैस कभी भी भारी बिकवाली होती है स्टॉक मार्केट में, FIS का गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ज़रूर होता है। 30 क्वार्टर की बात की जाए जून में गैस मार्केट का अनुमान है कि फिर से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास जो रेट हाइक है उसको देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में याद रखिएगा इन्फ्लेशन अभी के टाइम बहुत बड़ा खतरा। और जितने भी वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, जितने भी लाइक चाहे वो फेड की बात की जाए, RBI की बात की जाए, इसको लिए काफ़ी अग्रेसिव है कि जल्दी से जल्दी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। जिसकी वजह से गैस आने वाले कल में अगर इंटरेस्ट हाइक होता है तो मार्केट में थोड़ा सा और ही पैनिक मच सकता है। इससे मार्केट ना खत्म होगी ना तबाह होगी। बट येस मार्केट में गैस एक बार जो बिकवाली का दबाव होता है तो फियर का माहौल होता है। तो मार्केट में गैस वीक हैंड मत बनिए, स्ट्रॉन्ग हैंड बनिए। सिर्फ और सिर्फ आपका पोर्टफोलियो, मेरा पोर्टफोलियो डाउन नहीं है। इवन अगर आप देखिए वर्ल्ड मार्केट में अभी के टाइम में कंडीशन काफ़ी बद से बदतर होते हुए देखने को मिल रही है। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखें तो उस रफ्तार से जो गिरावट हो रही है आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कैसे काम करता है। तो ऑफकोर्स मार्केट में गैस अभी के टाइम में काफ़ी नेगेटिविटी है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो अप्रोच है गैस, इससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बात की जाए वॉरेन बफेट का जो स्प्लिट का अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रहा है स्टील एक्सचेंज इंडिया पे हमें देखने को मिल रहा है। तो जो गैस एक माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप टाइप कंपनी हमें देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा रनअप की हुई है। तो एक के बदले गैस इन्होंने फाइनली 10 का अनाउंसमेंट जरूर किया है। बात की जाए तो जिनका 2020 के बाद एक तरफा भागता हुआ देखने को मिल रहा था, और उसके बाद हमें एक मैसिव फॉल देखने को मिल चुकी है। तो अगर आपके पास आप कंटिन्यू करें स्प्लिट का बेनिफिट आपको मिलेगा। बट येस अभी के टाइम में गैस ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना एकदम मूर्खता हो सकती है। साफ है मार्केट में गैस अभी के टाइम में ब्लू चिप कंपनी की लाइन लगी हुई है। वैल्यूएशंस के वाइज मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी पिटते हुए देखने को मिल रहे हैं। जिस लालच में गैस ऐसे स्टॉक्स को एकदम रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, स्टील वाले जितने बिजनेस है, लाइक बात की जाए जितने मेटल्स वाले हैं, उनसे अभी के टाइम में दूर रहें। बिकॉज इन्फ्लेशन अगर एक बार गायब होते हैं तो उनकी प्राइस गैस काफ़ी ड्रास्टिकली डाउन हो सकते हैं। बट मेरे हिसाब से गैस जो कंपनी लॉन्ग टर्म एवरग्रीन है उस पर आप कंटिन्यू करें। इसमें गैस मैं एकदम निवेश करने की राय नहीं दूंगा। बात अल्केमी एलिमेंट्स की तो जी गैस इन्होंने आज के दिन बहुत ही डिसअपॉइंटेड नंबर्स और बहुत ही पुअर नंबर्स मैं बोलूँगा रजिस्टर किए हैं, जिसकी वजह से गैस आज हमें एक क्रैश होता हुआ देखने को मिला। तो जी गैस थोड़े से निचले भाव से संभलता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। बट येस 2800 के आसपास जरूर ट्रेड कर रहे हैं। प्रश्न इधर पे ये है कि अगर इनके नंबर्स बहुत पुअर आ रहे हैं तो बालाजी माइंस के नंबर्स इतने अच्छे कैसे आ रहे हैं। तो ये कैसे इनका जो CFO है
मिस सिंधे से ऑफकोर्स मिस्टर पटेल के आसपास जाता हुआ देखने को मिलता है। वो जो पद है सीएफओ का, तो जगह से अपने आप में ही मैनेजमेंट में बहुत बड़ी चेंजेस की तैयारी इन्होंने कर दी है। तो नंबर्स की बात की जाए बहुत ही पुअर है, और इन्फ्लेशन का जो खतरा है ऑफकोर्स तो सबको हो रहा है, बट येस अगर इसी बीच में कैसे इनके पीयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, ये नहीं कर पाए, तो ऑफकोर्स कैसे पॉइंटिंग आउट होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो ऑफकोर्स मेरे पास या फिर हमारे पास बालाजी भी हैं, ये भी है। तो अगर आपके पास नो प्रॉफिट नो लॉस में, तो आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पैसा को बालाजी में शिफ्ट कर सकते हैं, एक बेटर साउंड करेगा, बिकॉज बालाजी के नंबर्स पिछले कुछ समय से काफ़ी क्वाइट गुड ज़रूर आए हैं। बट येस अगर आपकी एलोकेशन ठीक है तो घबराइए मत, लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी ख़राब नहीं है। बट येस इनके मार्जिन कंसर्न 200 एकदम बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स अगर ये लेवल तोड़ता है 2800 के आसपास, तो नेक्स्ट गैस वही 2500-2200 के आसपास भी लुढ़क के जा सकता है। देखिए दोस्तों, स्मॉल कैप और मिड कैप की कहानी यही होती है। साइज अगर आप देखें 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, ये जब नहीं चलते हैं और उसके बाद ही सडन तेज़ी हमें देखने को मिलती है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पेन बाकी है। बट अगर आपका हॉरिजन 3-5 ईयर्स का है तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको शिफ्ट करना है तो मर्जी आपकी बात है। बट यस कंपनी बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन यस मार्जिन की बात की जाए ख़राब पुअर प्रेजेंटेशन की वजह से गैस मार्केट में अभी के टाइम में काफ़ी उंगली ज़रूर उठ रही है। बात IRCTC की, तो जी गैस 30 तारीख को फाइनली इनके Q4 के नंबर्स आएंगे, और साथ ही साथ कुछ डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट हो सकती है। आज के कारोबार की बात की जाए 656 के लेवल पे ज़रूर है। अपने आप में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज आपको पता है कि इस पूरे क्वार्टर में ऐसा कोई भी बड़ा कोरोना का केस हमें देखने को नहीं मिला था। यस स्टार्टिंग के डेज में थोड़ा सा कोरोना ओमिक्रॉन जो वायरस था उसका स्प्रेड ज़रूर देखने को मिल रहा था। तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से ईयरली बेसिस पे नंबर्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो देखना बनता है कि नंबर्स सही में इस क्वार्टर में कैसे आएंगे। नंबर्स जो भी आएँ उसके बाद ही कमेंट्री करना सही होगा। ऑल दो कंपनी ख़राब नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है। इधर पे प्रॉफिट बुक करना है, एक्सिट करना है, जो भी करना है, मेरे हिसाब से कोई बार नंबर्स ज़रूर देखना बनता है। बात इन्फोसिस की, तुझे क्या धज्जियाँ उड़ते हुए देखने को मिल रही है, तो कहाँ तक गिरेगा ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बिकॉज ये एक ऐसी कंपनी का है जो लॉन्ग टर्म में सही में एक जेम स्टॉक ज़रूर है। अगर आप इस फॉल से देख के डर गए हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्केट भी ऐसा नहीं कि ऑल टाइम हाई पे है, मार्केट गिरेगा तो कोई भी इंडेक्स गिरेगा। नेस्डैक की बात की जाए बड़े से बड़े स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। तुझे 1400 के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा तो आने वाले कल में 1350 के आसपास भी ये लुढ़क के जा सकता है। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आप इन्फोसिस को लॉस में बेचते हैं तो मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है। देखा दोस्तों कमेंट कि मैंने 100 स्टॉक सर 1800 पे खरीद लिया है, बहुत बड़ी गलती कर रही। इसके बदले मैं अगर ज़मीन खरीदता तो अच्छी बात होती। दोस्तों याद रखिएगा इक्विटी मार्केट यही होता है, आपको पहले भगाएगा फिर पैसा कमाने का मौका देगा। तो कैसे जो टिके रहते हैं पैसे उन्हीं के बनते हैं। अगर आप देखें 3 साल में इन्फोसिस नहीं भागा था तो कंपनी ख़राब थोड़ी ना थी, पूरे के पूरे IT सेक्टर में यही प्रॉब्लम था। तो जी गैस उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी देखने को जरूर मिली है। तो 5 ईयर्स का अगर आपके पास हॉरिजन है गैस, तो मार्केट में चाहे बियर फेस आए बुल फेस आए, पैसा हमेशा कमाएंगे। एक साल में अगर आप निवेश करके सोच रहे हैं मेरे पास 20% डाउन है, 30% डाउन है, तो मार्केट में गैस आपको नहीं आना चाहिए। बिकॉज मार्केट हमेशा रिस्की होता है। किसको पता है कि रशिया यूक्रेन का मैटर इतना ट्रमेंडस हो जाएगा और इसके वजह से इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड में इतना बेकाबू हो जाएगा। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है, और मौजूदा कंडीशन में मैं आपको बोलूँगा कि 50-70 पॉइंट के आसपास डिप मिलता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म इस कंपनी को आराम से सोच सकते हैं। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी, और निफ्टी IT की टॉप 2 सेकंड कंपनी में ज़रूर आती है। विप्रो की बात की जाए तो इसके पहले मैंने आपको स्ट्रिक्टली इसको दूर रहने की सलाह दी थी, और एक्जैक्टली अगर आप देखें तो विप्रो ने भी 1 साल का लोज ज़रूर हिट किया है। तो आज भी हमें 6% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। इस फॉल के बाद विप्रो का जो शेयर प्राइस है काफ़ी अट्रैक्टिव है। बट मेरे हिसाब से गैस विप्रो के अगेंस्ट में मतलब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट यस मुझे सब पर्सनली फील होता है कि जिस भाव पे विप्रो है और जो इनके सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, इससे अच्छा गैस मिड कैप जो IT है वो ज़्यादा बेटर हो सकता है, और इन्फोसिस भी एक बेटर बाई हो सकता है। तो लॉस में बेचने की मैं आपको सलाह दूंगा नहीं, बट यस अगर आप इसे तो होल्ड लंबा कर सकते हैं। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। देखिए बेस फॉर्मेशन कहाँ पे होता है और उसके बाद ही बेस फॉर्मेशन होता है। अगर उधर पर रिवर्सल आता है तो ही एवरेजिंग करने का सोचिएगा। बट कंपनी खराब नहीं, बट मुझे लगता है कि इससे अच्छा मार्केट में एक बेटर विकल्प ज़रूर है। बात रूट मोबाइल की तो देखा इस नंबर्स उतने भी ख़राब नहीं थे जितने मार्केट ने रिएक्ट किए। यस टॉप लाइन की बात की जाए ह्यूमंगसली बढ़े थे। बॉटम लाइन की बात की जाए एट्रिशन रेट उससे 11% से लेकर 21% होने की वजह से बॉटम लाइन काफ़ी हिट होता हुआ देखने को मिला, और 2 दिन में गए से 20-22% टूट चुका है। कंपनी की सबसे खास बात उससे ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल है फॉर लॉन्ग टर्म ये काफ़ी प्रॉस्परस ज़रूर है। ये शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो काफ़ी पेन इस कंपनी ने दिया ज़रूर है। बट कंपनी की बात की जाए मैनेजमेंट ने बताया भी है, मैंने कॉन कॉल पढ़ रहा था कि लॉन्ग टर्म में इनके जो टॉप लाइन हो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। बट ये एट्रिशन रेट आपको पता है कि पूरे IT को और जितने भी टेक वाले बिजनेस है काफ़ी हॉन्ट कर है। कहाँ 211% के आसपास था, अभी के टाइम में 21% के आसपास है। तो न्यू टैलेंट को दोस्तों रिटेन करना भी अपने आप में ही काफ़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो मेरे हिसाब से कैसे ये फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी कंपनी, लॉस में ना बेचें।
फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुका है, ऑल टाइम हाई से बहुत गिर चुका है। तो ऑफकोर्स आप चाहें तो स्टैगर्ड मैनर में फॉर लॉन्ग टर्म इसको थोड़ा सा धीरे धीरे उठाने का सोच सकते हैं। बात की जाए VBL की तो मार्केट के प्रेशर में इसमें भी हमें अच्छी खासी धुलाई होते हुए देखने को मिल रही है। आज के कारोबार की बात की जाए 4% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। बात की जाए VBL की तो फॉर लॉन्ग टर्म का जेम स्टॉक है, ये सब मुझे सब पर्सनली फील होता है कि रिसेशन फ्री स्टॉक है, बिकॉज मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। बट इसी बीच में अगर आप देखें लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत ही अच्छी है, तो मेरे हिसाब से 1000 के आसपास आता है, उससे नीचे गिरते हैं तो धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बोनस का डिक्लेरेशन कंपनी ने दे दिया है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट है 7 जून का आपके पास है, आप कंटिन्यू जरूर करिएगा। मार्ट की बात की जाए तो देखिए बाईबैक को लेके पूरी क्लियर जो इन्फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिल रही है। बट इसी बीच में इंडिया मार्ट की बात की जाए तो ऑफकोर्स 4170 के आसपास जरूर है, तो मैं इसके ऊपर जरूर दोस्तों एक प्रॉपर वीडियो बना के जरूर पेश करूंगा। याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया मार्ट में जो बाईबैक हमें देखने को मिल रहा है, एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होगा ये देखना बनता है। बट याद रखिएगा प्रोमोटर दोस्तों अगर अपने शेयर 6 to 5 पे खरीदते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इनका जो शेयर प्राइस है ये ज़रूर होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये नहीं गिर रहा है, पहले तो ये गिरा और उसके बाद एक लाइन से IT के स्टॉक्स गिरना शुरू हुए। तो मेरे हिसाब से कंपनी ख़राब नहीं है। अगर जितने भी न्यू एज बिजनेस को देखें सारे के सारे, जोमेटो की बात की जाए, नाइका की बात की जाए, पेटीएम की बात की जाए, लॉस मेकिंग कंपनी है। इस कंपनी का मार्जिन काफ़ी ड्रॉप हुआ बिकॉज 16 कंपनियों का इस कंपनी ने एक्वायर जरूर किया था। तो मुझे लगता है कि फॉर लॉन्ग टर्म इस कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है। JD की बात की जस्ट टाइल तो 2x प्राइस होल्डिंग पे अभी के टाइम ट्रेड जरूर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लॉस से बेचना इस कंपनी के लिए सही नहीं है। येस बाईबैक अगर आपको एक्सेप्टेंस मिलता है तो आप थोड़ा सा माल बेच सकते हैं, बट कंपनी की बात की जाए तो फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाली ज़रूर है, बिकॉज पूरे मार्केट में अभी के टाइम प्रेशर ज़रूर है। बात की जाए LTI की, बहुत दिग्गज कंपनी हमें देखने को मिलती है। बट येस जो मर्जर की न्यूज़ से गया इस मार्केट ने उसको थॉरली रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से सारे 7 का स्टॉक अभी के टाइम अगर आप देखें 4000 के आसपास ज़रूर आ चुकी है। देखिए दोस्तों लॉन्ग टर्म जर्नी इतनी भी आसान नहीं होती है, बोलने के लिए बहुत ही आसान लगता है, बट लॉन्ग टर्म में गए जो पेन सहता है गेन उनको ही मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक आधा हो जाता है। इसके पहले भी गैस स्टॉक में गिरावट हुई थी, स्टॉक कॉन्सोलिडेशन किया था और उसके बाद रिकवरी ज़रूर होती है। तो कंपनी का फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और उसके बाद आपको पता है कि मर्जर के बाद ये बहुत ही बड़ी कंपनी बन जाएगी, टॉप 5 IT में आ जाएगी। तो कंपनी अपने MOS के एकदम नज़दीक आ चुकी है, पहले ही 200 आ चुकी थी, बट मेरे हिसाब से अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। तो मेरे हिसाब से 250-300 के गैप में आप इसको उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। गिरता भी है तो यहाँ से जितना भी गिरावट होगी एक एडिशनल बोनस ज़रूर हो सकता है। अगर आपने 5000 पे लिए है, 5200 पे लिए है, तो 300 के गैप में अगर आपके पास पूंजी है, एलोकेशन थोड़ी सी कम है, तब इसमें एवरेजिंग करने का सोच सकते हैं। कंपनी IT के बैकग्राउंड से बहुत ही मजबूत ज़रूर है, ये सब कंपनी कभी डूबेगी नहीं, बिकॉज अगर आप देखें तो 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। बट मार्केट में प्रेशर है, बड़े से बड़ा स्टॉक गिर रहा है। अमेजोन की बात की जाए, दोस्तों एप्पल की, गूगल की, तो ऑफकोर्स इन सब में प्रेशर है। बट लॉन्ग टर्म में गाइस ये प्रेशर अगर जिस दिन निकलता है उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। APL अपोलो की बात की जाए, ऑफकोर्स गाइस जितने भी स्टील एंड ट्यूब्स वाले बिजनेस हैं मेटल्स के, इसमें गाइस इस कंपनी ने बहुत ही शानदार नंबर पेश किए थे और उसके बाद क्या हुआ, इतने अच्छे नंबर पेश करने के बावजूद भी मार्केट सेंटीमेंट काफ़ी ख़राब होने की वजह से लेस प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं। इस हिसाब से गाइस अगर आपको फिर से बहुत ही लकी होंगे 800-850 के आसपास मिलता है और गलती से भी 750 के आसपास जो पुराना बॉटम है इस लेवल को याद रखिएगा, वहाँ पे कैसा इसमें आराम से फॉर लॉन्ग टर्म एंट्री करने का सोच सकते हैं। नंबर्स की बात की जाए वेरी वेरी गुड थे। तो फॉर लॉन्ग टर्म का जो कंपनी अच्छे नंबर पेश कर रही है, देर सवेर उनमें रिकवरी सबसे पहले आएगी। तो कंपनी बहुत ही अच्छे के पास है, पेशेंस ना हारे। पूरा मार्केट का हाल अभी के टाइम में काफ़ी लाल है, बट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही मजबूत है। बट डीमार्ट की तुझे क्या पिछले कुछ समय से डीमार्ट में थोड़ी उछाल हमें देखने को मिल रही थी, बट ये भी है तो एक स्टॉक ही। मार्केट सेंटीमेंट खराब रहेगा तो पिटाई इसमें भी होगी, ऑल दो आउटलुक बहुत सारे ब्रोकर्स ने काफ़ी चेंज ज़रूर किया है। गैस मुझे लगता है कि फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है, घुसने का मौका मिल रहा है। ख़राब टाइम है, कहाँ जाकर बॉटम बनेगा इसके पीछे गैस मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट मत करिए। कंपनी अगर आपको अच्छी लगती है तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, मिल जाता है। बहुत लोग तो बोल रहे 2500 के आसपास आएगा, पता नहीं क्या होगा या फिर नहीं होगा, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी ज़रूर बाउंस बैक करेगी और आपको परफॉर्मेंस ज़रूर दिखाएगी। बट कंपनी अभी के टाइम में काफ़ी चैलेंजिंग फेस कर रही है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिवॉर्ड हो सकता है। स्टोर बाय एडिशन भी सही हुए हैं, तो ऑफकोर्स आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है। इसलिए बहुत सारे ब्रोकर्स ने सेल रेटिंग को अपग्रेड करके बाई या फिर न्यूट्रल ज़रूर किए हैं। बात ITC की, तो गैस पेशेंस क्या होते हैं आप इससे सीखिए। बहुत लोग ITC को भला बुरा कह रहे थे। एक साल पहले जब मैं इसको कवर करता था बहुत लोग बोल रहे थे कि फालतू स्टॉक है, बिकॉज उसमें बुल मार्केट था, ये परफॉर्म नहीं कर रहा था। तब कोर्स मार्केट में यही होता है, अभी के टाइम जो मार्केट में सह लेता है इस पेन को, लॉन्ग टर्म में गेन ज़रूर होता है। क्या आने वाले कल में लोग मार्केट में नहीं आएंगे, 101 तक आएंगे, बट ये सभी के टाइम में गैस मार्केट में FIS के प्रेशर की वजह से काफ़ी सेंटीमेंट ख़राब ज़रूर है। FIS आएंगे, टॉप क्लास कंपनी को खरीदेंगे, बट ITC के नंबर की बात की जाए
तो मुझे गाइस पर्सनली बहुत ही अच्छे लगे और इसके पहले भी हमने बहुत बार कवर किया था 180 के लेवल पे, 170 के लेवल पे। ऑफ कोर्स उधर से वैल्यू अप्रिशिएशन भी हुई और डिविडेंड भी गाइस बहुत ही अच्छे खासे हमें देखने को मिले। तो एक बार 300 का लेवल तोड़ने दीजिए फ्रेश एंट्री के लिए। अगर ट्रेंड उसके बाद रिवर्सल होगा तो स्लाइट स्टॉप लॉस के संग आप एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है, बट अभी के टाइम में इसने सबको आउट परफॉर्म जरूर किया। तो फॉर लॉन्ग टर्म आपके पास हैं तो बने रह सकते हैं। बात की जाए परसिस्टेंट की, बहुत ही अच्छी कंपनी हमें देखने को मिली। ऑफ कोर्स इनके जो नंबर्स थे मुझे दूसरे आईटी के नंबर्स की तुलना में बहुत अच्छे हमें देखने को ज़रूर मिल रहे थे। ऑफ कोर्स इसमें भी हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है ऑल टाइम हाई से। बात की जाए जो कंपनी अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर पा रही है नंबर्स अच्छे होने के बावजूद भी, तो उन सब कंपनी पे आपकी फोकस ज़रूर होनी चाहिए। ऑफ कोर्स गाइस अगर आप देखें मार्केट कैप तो एक बड़ी ही कंपनी है, बट यस दूसरे आईटी कंपनी से काफ़ी छोटी है। तो ऑफकोर्स एक मिड कैप आईटी कंपनी से गाइस अगर आप कंपेयर करें तो नंबर्स इनके इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे आए थे। तो ऑफकोर्स 3350 के आसपास आता है, या फिर मौजूदा कंडीशन में भी चाहें तो 10% की गैप में थोड़ा थोड़ा फॉर लॉन्ग टर्म उठा सकते हैं। बॉटम कहाँ जाके बनेगा उसको छोड़िए, अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है आप इसको कंटिन्यू करिए। लॉस में बेचने वाली कंपनी अच्छी आईटी वाली कंपनी है ही नहीं। मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।